My magical family, how are you? Welcome back to my channel with another video। जो आज की वीडियो है वो भी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में है जो है नेविल गॉडार्ड की। एंड टेक्निक का नेम है इज़न्ट इट वंडरफुल। ये एक फ्रेज़ है। सो आप सब ने इस टेक्निक के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। ये टेक्निक नेविल गॉडार्ड के ड्रिंक में आई थी और जिससे वो लोगों को समझाते थे कि आप इसको अप्लाई करो, और जिससे बहुत से लोगों को उनके जो डिज़ायर के रिलेटेड रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो हमेशा नेविल यही बोलते थे कि आपको ये समझना है कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई है। क्या ये अद्भुत नहीं है? मीन्स आपको ना बार बार उसी फ्रेज़ को रिपीट करना है। ये इम्प्लाई करता है कि आपकी विश पूरी हो गई है, आपके पास है वो चीज़ ऑलरेडी। सो जो आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। सो आपको अपने डिज़ायर को फ्यूचर में नहीं सोचना है, चाहे वो आज आपके पास नहीं है, बट आपको ये नहीं सोचना है कि ये ऐसा हो जाए, नहीं काश ऐसा हो जाता। इन फ्यूचर में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको प्रेजेंट में रहकर उसको अफर्म करना है, बोलना है कि इज़न्ट इट वंडरफुल, ये विश मेरी पूरी हो गई है। अगर आप विश लगाना चाहते हो तो साथ में विश भी लगा सकते हो, बट आपको उसको फ्यूचर में नहीं सोचना है, आपको उसको प्रेजेंट में सोचना है और साथ में इस फ्रेज़ को लगाना है। ठीक है। इस अफर्मेशंस को आपको बार बार आप रिपीट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एसपी का कॉल और मैसेज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप इस फ्रेज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो कि इज़न्ट इट वंडरफुल, मेरे एसपी का मैसेज आ गया है। इज़न्ट इट वंडरफुल, मेरी एसपी की कॉल आ गई है। इज़न्ट इट वंडरफुल कि मेरी एसपी ने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिया है। मीन्स जब आप इस वर्ड को बोलोगे ना, इज़न्ट इट वंडरफुल, आप एक अमेजिंग वाली फीलिंग में आ जाओगे। सो जो भी आपको अफर्मेशन चूज़ करनी है, प्लीज़ बहुत छोटी सी अफर्मेशन को यूज़ करिएगा, बिकॉज इससे पहले आप इज़न्ट इट वंडरफुल को भी लगाने वाले हो। नेविल गॉडार्ड के एक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उनका लेक्चर अटेंड किया था। मैं थोड़ी सी उनकी सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज उससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। उनका जो नाम था वो, उनका शॉर्ट नेम यहाँ पे बताया गया है, मेंशन करा गया था। उनका नेम था टीके। ये बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपनी लाइफ में। इनकी बहुत बड़ी लिस्ट थी मैनिफेस्टेशंस की कि उनका ये बहुत से डिज़ायर्स थे, बट उनसे ना विजुलाइज नहीं हो पाता था। जब वो विजुलाइज करने की कोशिश करते थे या कोई टूल एंड टेक्निक यूज़ करने की कोशिश करते थे, वो नहीं कर पाते थे। मतलब कि उनको ना उस चीज़ में स्ट्रगल फेस होता था कि उनसे नहीं हो पाता था। बट वो स्टूडेंट मनी भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे, कार, अपार्टमेंट, हाउस, बहुत से डिज़ायर्स थे उनके। तो मतलब कि एक लॉन्ग लिस्ट थी कि उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। ये बहुत ओवरवेलम हो जाती थी, ओवरवेलम्ड हो जाती थी कि बट फिर भी वो रात को सोने से पहले, जो नेविल ने उनको एक फ्रेज़ दिया था उनके लेक्चर में, उन्होंने उस फ्रेज़ को सुना था, वो उसको दोहराती थी। रात को जब सोने जाती थी तब उस फ्रेज़ को वो बार बार रिपीट करती थी कि इज़न्ट इट वंडरफुल, बट वो साथ में ना कुछ और नहीं मेंशन करती थी। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि अपने डिज़ायर के रिलेटेड स्पेसिफिक अफर्मेशन, वो यूज़ नहीं करती थी। वो जस्ट इतना ही रिपीट करती थी बार बार, इज़न्ट इट वंडरफुल, इज़न्ट इट वंडरफुल, इज़न्ट इट वंडरफुल। वो हमेशा रात को सिर्फ इतना ही बोलती थी माइंड में, और वो देन मतलब वो सो जाती थी। उसके बाद यही बोलते बोलते वो सो जाती थी। उनके मन में और कुछ नहीं होता था। मीन्स डिज़ायर के रिलेटेड वो कुछ भी नहीं सोचते थे, बस वो उस फीलिंग में ही रहते थे कि वो कुछ अच्छा होने वाला है, इज़न्ट इट वंडरफुल, कुछ अद्भुत हो रहा है। मतलब कि उस वाइब में वो रहती थी। ये तरीका ना उनको रिलीफ देने लगा, वो रिलीफ में आने लगी। सो उनकी ना डेली की प्रैक्टिस हो गई। वो डेली इसी फ्रेज़ को बोलते बोलते सो जाते थे। सो उनको जो वो महसूस करते थे कि इज़न्ट इट वंडरफुल, कि उसके पास सब कुछ है। मतलब उनके पास सब कुछ है। कितना अद्भुत है ना ये, कि हमारे पास सब कुछ है। तो हमें मतलब एक्स्ट्रा डिज़ायर्स, हर डिज़ायर के लिए अलग अलग अफर्म करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हम एक ही चीज़ को बार बार रिमाइंड करवा सकते हैं माइंड को बोल बोल कर। तो उन्होंने भी ऐसा ही करा। ये एक अम्ब्रेला अफर्मेशन है जो सब कुछ कवर कर देती है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ये सब को कवर करती है। इस प्रैक्टिस को
उन्होंने रात को किया, इस फ्रेज को उसने रात को ही बोला और बोलते बोलते वो सो जाती थी, जिसके रिजल्ट्स उनको बहुत अमेजिंग मिले थे। उन्होंने इस प्रैक्टिस को 3 मंथ तक किया था। 3 मंथ के बाद लगातार किया था, छोड़ी नहीं थी। 3 मंथ तक लगातार वो रात को सोने से पहले बोलना स्टार्ट करते थे और बोलते बोलते ही सो जाते थे। सो उन्होंने 3 मंथ तक इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूस रखा। फिर उनके साथ एक मिरेकल हुआ कि उनके ना एक ओल्ड फ्रेंड थे जो जिनसे उनकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी। उन्होंने उसको ना बहुत बड़ी रकम सेंड कर दी थी, भेज दी थी, क्योंकि फ्रेंड थे, पता नहीं क्या उनके माइंड में आया होगा जो उन्होंने इतनी बड़ी रकम उनको भेजी। तो उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दी थी वो मनी। तो सोचो कि वो इतना, मतलब जितना मनी वो चाहती थी कि उनके पास हो, कि वो सब कुछ ले पाए, घर कार मतलब गाड़ी, जो भी चीज़ उनके डिज़ायर लिस्ट में थी, उसके लिए जितनी उनको अमाउंट चाहिए थी ना कि उनके पास उतनी अमाउंट आए, उससे ज़्यादा अमाउंट उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने उसको सेंड कर दी थी। तो आप देखो कि एक छोटे से फ्रेज़ को जो उन्होंने लगातार 3 मंथ तक रात को सोने से पहले वो फॉर्म करते करते सो जाती थी, एक छोटे से फ्रेज़ ने उनको कितना बड़ा मैजिकल रिजल्ट दिया कि उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करे, बार बार हर डिज़ायर के रिलेटेड उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने एक ही अफर्मेशन लिया और उसको ही रोबोटिकली अफर्म किया। आप भी ना जब इसको बोलोगे, देखो बोलकर देखना, इज़न्ट इट वंडरफुल, इज़न्ट इट वंडरफुल, मीन्स आपको ना खुशी वाली वाइब आएगी। जब आप इसको बोलोगे आपकी फीलिंग बहुत हाई हो जाएगी, आप खुद को वैसे महसूस करोगे कि जैसे आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ अद्भुत होने वाला है, मतलब उस वाइब में आ जाओगे, रिलैक्स माइंड रहने लगेगा, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो रेजिस्टेंस आता है ना स्पेसिफिक चीज़ की अफर्मेशंस को लेकर, जो रेजिस्टेंस आता है वो रेजिस्टेंस हट जाएगा, बिकॉज आप अपने डिज़ायर के रिलेटेड तो अफर्म कर ही नहीं रहे। और माइंड को ना सब कुछ पता होता है भाई, माइंड की आंखें नहीं होती, बट माइंड आपके हर थॉट को कैच करता है, चाहे वो आप पॉजिटिव बोल रहे हो चाहे नेगेटिव बोल रहे हो, सो वो कैच करता है आपका बहुत। जब आप डेली बेसिस पे इसी फ्रेज़ को आप बार बार रिपीट करोगे तो डेफिनेटली आपको भी वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं चाहते, जैसे किसी के बहुत से डिज़ायर्स होंगे और हम बहुत से कह भी देते हैं कि मेरे तो इतने से डिज़ायर है, मेरे तो 3-4 डिज़ायर्स है, तो मैं क्या फॉर्म करूँ, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। आप बार बार इस मेथड को ही इस फ्रेज़ को ही आप बार बार रेपिटेशन पे बोल सकते हो। उन्होंने तो जस्ट रात के टाइम इस प्रैक्टिस को किया था, आप डे के टाइम भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। अगर आप डिज़ायर के रिलेटेड भी इनके साथ स्पेसिफिक अफर्मेशन लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर आप इतना बोलना चाहते हो इज़न्ट इट वंडरफुल, तो आप उतना भी बोल सकते हो। मीन्स कहने का ये है कि आप सेटिस्फाई होने चाहिए कि आप मतलब कैसा आपको फील हो रहा है। अगर तो इज़न्ट इट वंडरफुल बोलने में अच्छा फील हो रहा है, आप उतना बोलो। अगर माइंड आपको लग रहा है नहीं मुझे इसके साथ अपनी स्पेसिफिक अफर्मेशन को ऐड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप चैलेंज के साथ भी जितना फॉर्म करना चाहते हो आप उतना फॉर्म कर सकते हो। नहीं तो फिर रात को सोते सोते जितना बोल सकते हो उतना आप इस फ्रेज़ को आप बोल सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आपका माइंड ना रिलैक्स हो जाएगा, आप एक रिलैक्स स्टेट में आ जाओगे, आपके अंदर खुशी आना स्टार्ट हो जाएगी, आप खुशी वाली वाइब को फील कर पाओगे। आपके लिए कोई ऐसा नहीं है टाइम के इस टाइम ही आपको इसको करना है, नहीं, आपके पास जब भी टाइम है आप तब इस चीज़ को कर सकते हो। फीलिंग को जनरेट करेगी ये आपके अंदर, खुशी वाली रिलैक्स वाली फीलिंग है जो वो जनरेट हो जाएगी। आपके साथ ना सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज वही मैंने जैसे पहले बोला ना कि रेजिस्टेंस नहीं आएगा, डेस्परेशन वाली पावर नहीं आएगी। जैसे अदर के लिए स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम डेस्परेट हो जाते हैं ना कि हम तो इतने टाइम से फॉर्म कर रहे थे, हो तो कुछ नहीं रहा। बट इसके साथ जब आप अपने डिज़ायर को अटैच ही नहीं करोगे तो डेस्परेशन आएगी ही नहीं। आप तो जस्ट अपनी खुशी के लिए इस चीज़ को कर रहे हो ना, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए कर रहे हो, तो डेस्परेशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस आपको बार बार
चैलेंज के साथ कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी है, चैलेंज भी पूरा हो जाएगा। जितने का चैलेंज आप लेना चाहते हो उतने का चैलेंज के बेसिस पे इसको कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड मिरेकुलस रिजल्ट देने वाली है अगर आपने इस पर ट्रस्ट करके करा। क्योंकि बहुत से लोगों को के माइंड में ये चीज़ आएगी कि इतने से क्या हो जाएगा, इतना सा है, बट इसके रिजल्ट्स और बहुत ज़्यादा मिरेकुलस हैं। आप ट्राई तो करके देखो, आप एक्सपेरिमेंट बेसिस पे इसको ले लो, ठीक है। इसका 10 की चैलेंज ले लो, बहुत छोटी सी है, 10 के 3 दिन में कर लो, 10 के 1 दिन में कर लो, 10 के 10 डेज में कर लो। कहने का मतलब ये है कि आप करके तो देखो इसको, आपको एक ना अंदर से इतनी प्यारी सी वाइब आएगी ना, इतनी खुशी वाली वाइब आएगी कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। आप बस माइंड को बार बार रिमाइंड करवा रहे हो, इज़न्ट इट वंडरफुल, इज़न्ट इट वंडरफुल। और माइंड भी ना उस खुशी को जो आप उसको दोगे उसको कैच करेगा, और वो खुशी वाली चीज़ें ही, खुशी वाले मोमेंट्स ही आपकी तरफ और भेजता चला जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है जो चीज़ हम बार बार माइंड को रिमाइंड करवाते रहेंगे, माइंड वही चीज़ को कैच करता है और सेम रिजल्ट्स हमें देता है। सो एक बार मेरे कहने पे इस चीज़ को, इस टेक्निक को डेफिनेटली ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे वाले मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे आपको। बस अच्छे अच्छे वाइब में रहो, रिलैक्स रहो। छोटी सी अफर्मेशन, छोटा सा फ्रेज है, इसको बार बार रोबोटिकली अफर्म करके देखो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।